महंगी बिजली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मुतासिर करने लगी। फैसलाबाद में बिजली के इस्तेमाल में 60% तक कमी। चेयरमैन पाकिस्तान हाउसरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मियां फारूक इकबाल कहते हैं इस माहौल में कारोबार चलाना मुमकिन नहीं है। इंडस्ट्री तेजी से बंद हो रही है। फैक्ट्रियों की चाबियां हुकूमत को सौंप देंगे। गवर्नमेंट चारों तरफ से हमारे ऊपर हमलावर है। हमें तो ये नहीं पता कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री चलाना चाहती है या बंद करना चाहती है। 60% इंडस्ट्री बंद हो। ई टीजिंग के बाद कई स्पिनिंग मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद। पंजाब के 40% यूनिट्स ने काम छोड़ दिया। मार्केट में जान की कीमतें मुतासर होने लगी। चेयरमैन पावर लूम्स काउंसिल वहीद खालिक रामी कहते हैं हुकूमत इक़दाम करे, बेरोजगारी फैल रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सवाल के ऊपर है। 50,000 अगर लूम्स बंद हुई हैं, तकरीबन 50 से 60 हमारी प्रोसेसिंग प्रिंटिंग मिलें बंद हुई हैं। हुकूमत को अपनी पॉलिसी सही करनी चाहिए। वक्त के हिसाब से ही अगर 47 स्पिनिंग मिलें बंद हो रही हैं, इसका इम्पैक्ट जान मार्केट पे भी आएगा। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम अहदाफ से दूर नजर आने लगी। बारदाना के इजरा पर काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात। जिला भर के 11 खरीदारी मराकज़ पर महकमा ज़राअत को मसाइल का सामना। कितनी गंदम खरीदनी महकमा ताहाल तयन ही न कर सका। गुज़िश्ता साल 1,10,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदी गई। जलावाला, बचियाना, जोगदत्ता, तानियावाला, समुंदरी, मामूकांजन में गंदम खरीदारी मराकज़ कायम हैं। गंदम के सीजन में इंतजामी नाअहलियां अया होने लगी। जिला चिन्योट में 33% रकबे पर गंदम की कटाई मुमकिन। महकमा खुराक खरीदारी पॉलिसी ही ना जारी कर सका। किसान कहते हैं बारदाना नहीं मिल रहा, गंदम खराब होना शुरू हो गई है। गंदम कटाई के दौरान मौसम पर नजर रखने की हिदायत। चिन्योट में गंदम कटाई जारी। आसमान पर बादल भी छा गए। माहिरीन ने बारिश की सूरत में कटाई रोकने की हिदायत दे दी हैं। कहते हैं बारिश हो तो कटाई दरांती से की जाए। ज़राई माहिरीन ने किसानों को उम्मीद दिला दी। औने पौने दामों गंदम फरोख्त न करने का मशवरा दे दिया गया। चीफ साइंटिस्ट वीट डॉक्टर जावेद अहमद कहते हैं गंदम की कीमत अब बेहतर होगी। किसानों में खौफ की फजा पैदा की जा रही है। मिडल मैन के हाथों न लुटें। गंदम सस्ती होने के बावजूद चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। शहरी 10 रोज से चक्कर काटने पर मजबूर। कहते हैं हुकूमत गरीब का नहीं सोच रही, आटे और चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाए। मुल्क भर में महंगाई की शरह में 1.1% कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 26.94% पर आ गई। शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 15 अशिया महंगी, 10 सस्ती हुई। 26 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ट्रेन में लड़की मरियम पर तशद्दुद और हलाकत का मामला। मरियम के भाई से इंक्वायरी के दौरान पूछगछ। मुद्दई अफजल ने बताया गांव के नंबरदार और एनी शाहिद दोनों बच्चों के साथ बहावलपुर गए। इंक्वायरी के बाद हमारे अंगूठे लगवाए गए, दस्तखत भी लिए। मुलजिम से इंक्वायरी हुई या नहीं हम नहीं जानते। अफजल का जल्द इंसाफ फराहमी का मुतालबा। फैसलाबाद में मोहलिक मच्छर ने फिर हमले शुरू कर दिए। एलाइड हॉस्पिटल 1 में एक मरीज में डेंगू की तस्दीक। रवा साल एलाइड 1 में 7वां डेंगू मरीज रिपोर्ट हुआ। उधर सिविल एविएशन का इंतदाद डेंगू बारे आगाही सेशन। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए ब्रीफ किया गया। एयरपोर्ट मैनेजर तस्लीम अख्तर और दीगर की सेशन में शरीक। ग्लोबल वार्मिंग, आलूदगी, हीट स्ट्रोक से बचाव बारे आगाही दी गई। फैसलाबाद की सरकारी इलाजगाहें अताइयों की अमाजगाहें बन गईं। सरकारी इलाजगाहों में मरीजों को डिस्पेंसर और LHV चेक करने लगे। डॉक्टर्स की सीटें खत्म होने के बाद LHV और डिस्पेंसर्स ही डॉक्टर बन बैठे। तहसील अस्पताल अहमदपुर सियाल का शोबा अमराज चश्म आई स्पेशलिस्ट से महरूम। आंखों के मरीज दरबदर। साबिक आई सर्जन डॉक्टर यूनुस की तरक्की के बाद सीट खाली हुई, लेकिन अब तक आई स्पेशलिस्ट तैनात न किया गया। महकमा सेहत जंग जेल के अस्पताल भी बेहतर करेगा। डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों के बेहतर इलाज मुआलजे के लिए स्क्रीनिंग का फैसला।
قیدیوں کو ضرورت کے مطابق ادویات فراہم کی جائیں گی۔ فیصل آباد کے چک 198 میں پٹواریوں کی ملی بھگت سے انتقال اراضی کا الزام، ایم پی اے عظما کاردار نے محکمہ مال پر سوال اٹھا دیے۔ پنجاب اسمبلی نے ڈی سی فیصل آباد، محکمہ مال اور ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تفصیلات مانگ لیں۔ ٹیکس کیسز زیر التوا، 100 ارب روپے کی ریکوری بھی لٹک گئی۔ فیصل آباد میں ایف پی آر کے کمشنر اپیل زون کے پاس زیر التوا کیسز کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ کیسز کے فیصلے نہ ہونے کے باعث 1 ارب 20 کروڑ روپے کے زائد کی ٹیکس ریکوری بھی لٹک گئی۔